नव्विरना बिल उलूमिल कुरान वल हदीस व नव्विरना बिल उलूमिल रासिखीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिन्नूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। सब की इजाजत से एक तो पहले आप बता दें कि अभी जो लंगर भी आ गया है और खाने का वक्त भी है, तो कितनी देर की बर्दाश्त है, उस हिसाब से मैं 1 मिनट में भी उतनी ही बात कर सकने की कोशिश कर सकता हूँ और 1 घंटे में भी उतनी बात हो सकती है। तो इसलिए चूँकि अल्लाह का फजल है कि बहुत हम आसानी से बात कर सकते हैं, बात उतनी होती है जो सम पहुँचे, जो इसका इबलाग हो सके। तो इसलिए मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जब आपको लगे कि ये बस अब बात ख़त्म हो जाए तो उसी वक्त ख़त्म हो जाए। मौजू चूँकि थोड़ा ऐसा है, वक्त ऐसा है, निस्बत ऐसी है, हम हमेशा ये बात सोचते हैं, सवाल पैदा होता है, आप सब निस्बत से जुड़े हुए दोस्त हैं, तो सवाल पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों किसी निस्बत में आए, क्यों कोई, ये ज़माना तो बड़ी आज़ादियों का ज़माना है, बुलंद परवाजियों का ज़माना है, इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी का ज़माना है। ये वो दौर है जिसमें हम अपना टीवी भी शेयर नहीं कर सकते, अपना कमरा भी शेयर नहीं कर सकते। उस ज़माने में अपनी राय को, अपने आप को, अपने ख्याल को, अपने इरादे को किसी के सामने सबमिट कर देना, ये कैसे मुमकिन है? ये क्या मामला है? ये कैसे हो जाता है? आप में से जो निस्बत में परोए गए, उनसे आपके सारे दोस्त, सारे हम असर, सारे रिश्तेदार, सारे बहन भाई ये जरूर पूछते होंगे। आप कभी कभी जब अचानक कहते होंगे कि मैंने तो आज बस उर्स पे जाना है, तो वो कहेंगे उर्स क्या होता है, क्यों जाते हो? आप तो बड़े हाई प्रोफाइल बंदे हैं, आपके पास तो बड़ी सारी और जिम्मेदारियां हैं, और ये जिंदगी तो बड़ी बड़ी आपकी तो काम की नौयत और जरूरत यहां पे बहुत ज्यादा है, तो आप वो अपना वक्त क्यों कुर्बान करें, क्यों जाएं? और जैसे अभी बरखुरदार उमर ने कि दिल में ये ख्याल का पौधा लगा कि जी मैं शादी का मौका है, बड़ा मौका है, जिंदगी का सबसे अहम मौका होता है, इस मौके पे मैं मिलाद क्यों रखूं? बस यहीं पे सवाल है और यहीं पे जवाब है। जब कोई निस्बत, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता आपको हुजूर की मोहब्बत की तरफ ले जाए, वो बस बड़ा है।
जब आपके दिल में ये ख्याल की कॉम्पल, ये बीज बोया गया कि मेरी हर चीज में सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी तरजीह, सबसे बड़ी बात हुजूर हैं, तो फिर मौजें लग गई। क्या बात है। अब हुजूर की इस प्रायोरिटी को समझने और पहुंचने के लिए हमें निस्बत की जरूरत होती है। अगर निस्बत नहीं होगी तो ये बात समझ में नहीं आएगी, ये आसानी से समझ नहीं आएगी। यूं कह लें, शायद फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन शायद आसानी से समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत से दोस्त बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और बहुत सफर खुद बहुत कुछ सिखाता है, रंग बिरंगे लोगों से मिलते हैं, रंग बिरंगी दुनिया में जाते हैं, मौके मिलते रहते हैं सफर करने। आप कभी सोचें कि जब हमने बाहर जाना होता है, मिसाल के तौर पे किसी और मुल्क में जाना होता है, तो हमें क्या उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या? बड़े सिंपल से, आपका अपना पासपोर्ट हो। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट आपकी आइडेंटिफिकेशन है। पासपोर्ट में लिखा है कि ये बंदा मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, ये इस शहर का रहने वाला है, इस मुल्क का शहरी है, ये उसकी तस्वीर है, ये उसके क्रेडेंशियल्स हैं, और ये मुल्क की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको तस्दीक करती है कि ये हमारा शहरी है। तो पहली आइडेंटिफिकेशन और पहली पहचान तो ये है। अब सफर करना है मैंने बरतानिया का, तो अब जो दूसरी चीज मुझे चाहिए वो बरतानिया की तरफ से इजाजत चाहिए, या यूं कह लें विलायत से इजाजत चाहिए। अब विलायत से जब इजाजत चाहिए तो विलायत से इजाजत देने का तरीकाकार क्या है? उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। हम कहते हैं जी कि मैं इस काम के लिए, मैं बिजनेस के लिए, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं एजुकेशन के लिए, ये मेरा इरादा है, वहां पे फलां जगह फलां शख्स के पास मेरा स्टे होगा, ये इतने टाइम का मेरा मकसद है जो इसमें पूरा हो जाएगा, उसके बाद मेरी वापसी हो जाएगी, और ये मेरी ख्वाहिशें और ये मेरे इरादे हैं। वो उसको रीवेरीफाई करते हैं। आपको पता है, आपका सिर्फ होटल बुक ना हो वो आपको वीजा अलाउ नहीं करते हैं। इसका मतलब है आप कहां जाकर रहेंगे, आपका बंदोबस्त ही नहीं है। तो पूरा बंदोबस्त चेक करके, आपके क्रेडेंशियल चेक करके, वो अपनी सहूलत से आपकी फाइनेंशियल लेवल भी चेक करके कि आप में इतना दमखम भी है कि आप ज्यादा देर ला सकें, फिर आपको एक वीजा देते हैं, स्टैंप करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा ये होता है कि आपको उस मुल्क में जाने की इजाजत मिल गई। अब तीसरा क्या मरहला आता है? अब तीसरा मरहला यह है कि आप टिकट खरीदते हैं। आप किसी एक एयर कैरियर को मुंतखब करते हैं, उसका टिकट खरीदते हैं, उसका टिकट, वो आपको टिकट देते हैं कि आप फलां डेट की फलां टाइम की फ्लाइट में आप जा सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपके यहां फिर क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं, फिर आपका टिकट चेक किया जाता है, आपका वीजा चेक किया जाता है, और आपको एक बोर्डिंग पास दे दिया जाता है। आप उस बोर्डिंग पास को लेके अपनी जो दी हुई सीट है उस पर जाते हैं, उसके बाद आप सफर करवाएं। अब अगर सफर 5 घंटे का है, 50 घंटे का है, 20 घंटे का है, उस दौरान आपको करना क्या पड़ता है? आप एक मुश्किल 3 फुट की एक जगह में, आपको बड़ा आरामदेह सीट मिली होती है, आप आराम से बैठे होते हैं, आप सो भी सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप बेल देख के नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, यानी एक तरह से मौज कर रहे होते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आप फलां करें या फलां करें या फलां मूव करें। आप पूरे सफर में 1 फुट भी नहीं चलते हैं और आपका 1000 मील का सफर तय हो जाता है।
अब पूरे सफर में 1 फुट भी नहीं चलते हैं, अब जहां बैठे हैं बल्कि बेल्ट बांध के बैठे हैं। लेकिन आपका सफर, और आप जब उतरते हैं तो आप वलायत में होते हैं। बस यही निस्बत है। निस्बत के बेसिक क्रेडेंशियल्स आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद सबमिशन है। आप डॉक्यूमेंट, आप में से जो दोस्त जाते हैं आपने देखे होंगे, वो एम्बेसी आपसे क्या डॉक्यूमेंट लगवाती है, हाथ पैर के अंगूठे लगवाती है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। वो आपकी सबमिशन है कि हम ये सारा कुछ मानते हैं, ठीक है। और जब आप उसको मान लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं और अपने ज़ादे राह का बंदोबस्त भी कर लेते हैं, यानी आप में दम खम भी है, आप चल भी साथ सकते हैं। अब ये नहीं कि आप बस बैठ, आपने सबमिट कर दिया, अब बस वेले हो गए, आपके पास ज़ादे राह का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आपकी कोई ड्यूटी नहीं रहती, और आप जब उतरते हैं तो आप वलायत में होते हैं और उसके सारे मजे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये फर्क है निस्बत का। ये सफर आप पैदल भी कर सकते हैं। अभी परसों मेरे से लास्ट फ्राइडे को हमारा बरखुरदार अली मामूर काशिफ साहब का साहबजादा है, उसने मेरे से रास्ते में वापस आते हुए सवाल पूछा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम ये बैत क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, छोटा सा बच्चा है, अभी 5वीं जमात का बच्चा है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि आपने यहां से, हम उस वक्त वहां से उस्मान वाला से चले थे, तो मैंने कहा आपने उस्मान वाला से अपने मामा बाबा के पास घर पहुंचना है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी मदद के बगैर पहुंच नहीं सकते। अब वहां से चल पड़े तो पहुंच जाएंगे, अब वहां से निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता किसी रास्ता पूछें, कभी भूलेगा, कभी मिलेगा, कभी आएगा, कभी किसी कोई गलत रास्ते पे लगा देगा, कोई सीधे रास्ते पे लगा देगा, पहुंच जाएंगे आप। लेकिन पहुंचने में शायद कई दिन या कई हफ्ते लग जाए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सहूलत मुयस्सर होगी कि मसलन मैं अपने ड्राइवर दोस्त को भेज देता हूं आपके पास, और वो आप पहुंचेंगे, आप चुपके से आराम से उसकी गाड़ी में बैठेंगे। अब रास्ता भी उसने पूछना है, जाना भी उसने है, पहुंचाना भी उसने है, मंजिल भी उसने ढूंढनी है, आपने कुछ नहीं करना, आप पीछे बैठ के गेमें खेलें, सोएं, आराम करें। पहुंच दोनों सूरतों में जाएंगे, पहुंच शायद उस सूरत में भी जाएं, उसमें कोई ये ममानत नहीं है। लेकिन जब आप स्पुर्दगी से गुजरते हैं, स्पुर्दगी आपको आसान कर देती है। मिसाल के तौर पे, मैं वैसे आज की गुफ्तगू के लिए काफी तैयारी करके आया हुआ था, लेकिन वो बात कुछ बदल गई, तो इसलिए अब इसी पे चलते हैं। तो है, मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी तबीयत खराब है, बुखार है, कुछ और मसला है, सर दर्द है, कोई कुछ मसला है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल हम पढ़े लिखे का दौर, जमाना तरक्की करके, अब हमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। हमारी आदत है, हम देखते हैं डॉक्टर ने लिखा क्या, दवाई कौन सी लिखी, उस दवाई को फिर ध्यान भी करते हैं, किसी से मशवरा भी करते हैं, सेकंड थॉट भी लेते हैं। अब हो रहा है मुझे या आपको सर दर्द, ठीक है, अब सर दर्द की शिद्दत है, डॉक्टर के पास मैं गया हूं, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है। अब मैं बहुत पढ़ा लिखा शख्स हूं, मैं आज के जमाने के एतबार से मैं फौरन उस दवाई का सबसे पहले देखता हूं कौन सी लिखी है, फिर मुझे यह भी पता है कि इसका असल में सॉल्ट असल में दवाई होती है, मैं उस सॉल्ट को गूगल पर डालता हूं, फिर मैं देखता हूं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये कहां से आई है, कैसे आई है, कैसे काम करती है, क्या करती है। अब ये सारा नॉलेज मैंने गेन कर लिया, मुझे अगले 2-3 घंटे लगे और उसमें मुझे सारी दवाई, वो मुझे 6-7 दवाइयां जो डॉक्टर ने लिख के दी,
वो सारियों का ज्ञान मैंने हासिल कर लिया, लेकिन क्या उससे मेरा सरदर्द ठीक हुआ? उससे मेरा सरदर्द ठीक नहीं हुआ, बल्कि सरदर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि एक दवाई कह रही है इसका साइड इफेक्ट ये है, दूसरी दवाई कह रही है इसका साइड इफेक्ट ये है, तीसरी दवाई कह रही है इसका साइड इफेक्ट ये है। तो अब मैं कौन सा फैसला करूं? चूंकि मैं तो अब डॉक्टर तो नहीं हूं। तो अब जो मैंने अपनी कम इल्मी से खुद से बहुत से फैसले किए, वो फैसले जो हैं अब मुझे उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। अब उससे निकलने के लिए एक दूसरा बंदा गया जो मेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं था, जिसको गूगल शुगल ज्यादा नहीं समझ आती थी, जिसको साल्ट का नहीं पता था, वो गया और उसने जाके दवाई ली और उसने वहीं फक्का मारा और खा ली, और वो अगले आधे घंटे में काम कर रहा होगा। अब ये फर्क है सुपुर्दगी और ना सुपुर्दगी, मान लेने या ना मान लेने का ये फर्क है। आपको किसी को बड़ा मानना पड़ता है कि ये डॉक्टर है, मैंने अब इसकी मानी है, जो लिख दे मैंने पूरी करनी है। अगर मैं उसमें शक में पड़ा रहूंगा तो मैं कभी किसी किनारे पे नहीं लगूंगा। इससे भी और सुपुर्दगी समझ नहीं हो तो आप कभी देखें, अल्लाह रहम करे, हमें फैमिली में किसी दोस्त को, घर में किसी को जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, तो आपने कभी अगर उसको पढ़ा हो वो डॉक्यूमेंट जो ऑपरेशन के लिए दिया जाता है, तो उसके ऊपर हम खुद जिसका ऑपरेशन हो रहा है या उसकी फैमिली मेंबर लिख के देते हैं जी हम कोई क्लेम नहीं करेंगे, इसकी जान आपके हवाले, इसका सब कुछ आपके हवाले। उसके ऊपर सारे वो हमारे सारे जो है साइन लेते हैं, फिर वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते। अब हमारा अपना बंदा है, हमारा अपना जी है, हमारा अपना प्यारा है, हमारी आंखों के सामने वो उसको उठा के लेके जाते हैं। हमें पता है अभी इन्होंने बेहोश कर देना है, अभी पता है उसके बाद छुरी चलानी है इसके ऊपर, और उसके बाद पता नहीं जिंदगी बचनी है या नहीं बचनी, कोई मिस हैंडलिंग हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, लेकिन हम साइन करके पेश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यकीन होता है कि ये सर्जन है, ये इस काम का माहिर है, इससे जब ये निकलेंगे तो बजाय इनको नुकसान होने के इनको फायदा होगा। तो हम पूरी तसल्ली के साथ अपने अजीज को खुद ऑपरेशन टेबल पे भेज देते हैं, उसको बेहोश होने देते हैं, उसको सारा कुछ होने देते हैं। तो ये होती है सुपुर्दगी, जब आप टोटल ट्रस्ट कर सकें। ये होती है निस्बत। अच्छा, इसमें जो एक रौला रहता है कि हमें ये कैसे पता चले कि अब ये जो राहबर या मुर्शद या उस्ताद या पीर जो हैं ये सच्चे हैं कि या ये जो है ये कोई नकल है। अब ये एक मसला पैदा हो जाता है कि नकल और असल का ये भी बड़ी बहस है, हर किसी को इस पर शक रहता है कि ये कैसे। मैं एक सादा सी बात करता हूं, अमूमन आप किसी से भी बात करेंगे वो कहेंगे, जब आप लफ्ज़ एक पकड़ना हम इस्तेमाल करते हैं, जब पीर फड़ना, जब पीर फड़े तो आप बड़ा सोच समझ के पीर पकड़े और बड़े ध्यान से, बड़ा असेस करके, बड़ा नाप तोल के, बड़ा परख के पीर पकड़े। भाई, जो बंदा मेरे नाप तोल के तहत आ गया वो मेरा राहबर कैसे हो सकता है? जो मेरे नाप तोल पे पूरा उतरने वाला होगा वो मेरा राहबर कैसे होगा? वो यकीनी तौर पे कोई मुझे नंबर बताने वाला होगा, कोई बस कुछ तरह की चीजें बताने वाला होगा। वो मेरे म्याद पे पूरा उतर रहा है ना, हाँ, मेरे वर्ग से नीचे होगा, उससे नीचे होगा। जो असल है उसका आसान तरीका है, आप सब इस तजर्बे से गुजरे भी हैं और आप बहुत से दोस्तों को अंदाजा है इस बात का। उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप हाथ खड़ा करें। कैसे? कब इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज सबमिशन है, सबसे मुश्किल चीज सबमिशन है। हम उमर साहब के घर में बैठे हैं, कभी उमर की सबमिशन देखें कि उमर जो कत्ल करने आए थे वो फारूक कैसे बने। खुशकिस्मती से बाबा जी के गुलदस्ते में उमर भी है और फारूक भी है, दोनों हमारे भाई मौजूद।
उमर कत्ल करने आए थे। अब इधर इरादा ये है, उधर अता करने वालों का इरादा क्या है? मैनू दे दो एक। हजरत उमर सारी जिंदगी एक बात पे बड़ा शुक्र अदा करते थे कि हुजूर, अगर दुआ में, जब दुआ में आपकी तरतीब ये थी कि या बारी ताला मुझे उमर बिन खताब और उमर बिन हिशाम में से एक उमर दे दो, कहते हैं कभी उमर बिन हिशाम का नाम पहले आ जाता तो मैं रह जाता। अब सारी जिंदगी इस बात पे शुक्र अदा करते थे। वो उमर जिसके वालिद उनको कहते थे कि तू कितना नलायक है कि तू 4 बकरियां सीधियां नहीं रख सकता, तू 4 ऊंट नहीं सीधे चला सकता, वो उमर 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हुआ और तारीख में उससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर आज तक पैदा नहीं हुआ। 23 लाख मुरब्बा मील का। एक इलाके में हुआ क्या कि मुसलमानों की फौज गई और वो इलाका कम जंग हुई, लड़ाई कम हुई, अल्टीमेटली उन्होंने कब्जा कर लिया, जैसे होता था टेक ओवर कर लिया। अब वहां से कोई 2 साहबान, लंबा सा फासला था, ये तकरीबन यूरोप के करीब वाला कर, वहां से वो लोग सफर करके, महीनों का सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। उनके दोस्त सियाने, उन्होंने कहा जी हमने खलीफातुल मुस्लिमीन से मिलना है, हमने कुछ शिकायत दर्ज करानी। उन्होंने कहा जी वो जो है वो लेटे हुए हैं, कोई नहीं रहने दे, बल्कि शोर होता है, बात पहुंच रही कोई कि अपना। उन्होंने कहा कि वो ये दोनों जो है ये आप के इलाके में हम गए तो देखा तो वो बेचारे सर के नीचे ना रख के ईंट तो आराम फरमा रहे। उन्हें क्या, हमने सोचा था कोई बादशाह है, कोई बड़ा बंदोबस्त होगा, फलां होगा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्टीमेटली जनाब उमर के पास उन बंदों को लाया गया, मैं मुख्तसर बयान करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब आपके बारे में सुना था कि आप बड़ा अदल करते हैं और आपके अदल का ये मुकाम है कि आपने एक एसओपी जारी किया हुआ है कि आपके फौजी किसी इलाके में रात के वक्त कब्जा नहीं करते। तो हमारे इलाके में तो रात के वक्त कब्जा किया, तो हम तो ये शिकायत लेके आए। अब शिकायत देखें क्या है। मफ्तू कौम का बंदा जो मुसलमान, इस्लाम भी कबूल नहीं किया उन्होंने अभी, और वो आके ये शिकायत लेके आए हजरत उमर से। हजरत उमर ने एक कागज पकड़ा और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा एक लाइन सी लिख दी कि ये जाके उधर कमांडर को दे देना। उसको लिखा कि जैसे ये तुम्हारे पास लेके आए तुमने ये इलाका विड्रॉ कर देना। रिट ऑफ गवर्नमेंट की आज बात होती है ना, रिट ऑफ गवर्नमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब रिट ऑफ गवर्नमेंट देखे 23 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान की, वो लेके गए, पहुंचे वहां पे, कोई महीनों का सफर फिर लगा होगा। अब उन्होंने कहा कि हमें टाल दिया है, मतलब ये ना इस पे कोई सरकारी मोहर है ना कोई ऑर्डर है, ऐसे सादा सा कागज कोई भी ला सकता है, तो ये हमें दे दिया है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। बहरहाल वो इसको एक तरह से मजाक के तौर पे ले गए और जाके उन्होंने, जब कमांडर इन चीफ जो उस इलाके के थे साहबी, उनको जाके जब पेश किया, वो चिट पेश की, तो एकदम से जैसे इमरजेंसी नाफिज होगी। उन्होंने फौरी तौर पे सारे अपने पूरी कमांड को तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि हमने आज रात को ही इलाका ये छोड़ देना, हमें हुक्म आ गया। और तारीख में लिखा है कि वो उसी रात के सुबह तुलू होने तक इलाका फतह किया हुआ इलाका वो फौज छोड़ चुकी थी। जब सुबह का सूरज यानी रोशनी, सुबह सादक की रोशनी तुलू हो रही थी, उस वक्त आखिरी फौजी उस मुल्क से निकल रहा था। और मजे की बात यह है कि उस मुल्क और शहर का आखिरी आदमी भी उस वक्त तक मुसलमान हो चुका था। और उन्होंने कहा जी हम खुद आपकी इताअत कबूल करते हैं, हमें किसी और की इताअत कबूल नहीं करनी। ये उमर है, ये फारूक कैसे बने। अब बहुत सी बातें उनकी, तो इस तरह से हमें समझने की जरूरत है कि ये निस्बत हमें एम्पावर करती है। ये क्या थे सारे लोग, आप कभी उनकी तारीख पढ़ के देखें। मैं जो बिजनेस करते हैं दोस्त, उनके बारे में उनको कई दफा एक बात सुनाता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु,
आप सबसे अमीर आदमी थे, इंसानी तारीख में सबसे अमीर आदमी थे। बाय द वे, इस वक्त का जो बिलियनर, इस साल का बिलियनर डिक्लेयर हुआ है ना, उसकी जो एसेट्स हैं फरूक साहब, वो $8 बिलियन हैं। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जब आपका विसाल हुआ तो जो आपका तरका तकसीम हुआ था, वो अभी एक साहब ने बड़ा उस पर थीसिस किया है 2020 में, उन्होंने कैलकुलेट किया है तो कुछ $648 बिलियन डॉलर बनता है जो तरका तकसीम हुआ था। और जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये अशरम वशरा में थे, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 4 दिरहम अपने पास थे। हाँ जी, 4 दिरहम थे, उससे काम शुरू किया। और तरीका क्या था? 2.5% नहीं, वो तो लाजमी था ना, वो तो फर्ज था। तकरीबन 60 से 70% अपनी इनकम का वो पेश कर देते थे। ये जेमनी को जमा करके रखे हुए थे, 60 से 70% पेश कर सकते थे। तो जो उनके विरासत में सोने की ईंटें निकली थी ना, अब वो इतनी ज्यादा थी, क्योंकि तरका तकसीम होना था, उनके यालदारी भी काफी, तो वो फिर उसके लिए स्पेशल मशीनें बनाई गई थी इनको काटने के लिए। वो इतनी ज्यादा थी कि वो आम औजारों से काटी भी नहीं जाती थी। तो ये हुजूर का करम है कि ऐसी रोशनी है। वही खालिद बिन वलीद जिसने ओहद में शिकस्त का बायस बना, वो अल्लाह की तलवार बन गया। हुजूर के करम। अभी बात की खालिद साहब ने, जो लोगों को माफ किया, वो कुलीद बरदार जो थे, वहां पे एक बंदा बैठा, उसका नाम उतैबा था, यंग लड़का था, बहुत दरमियान, कोई 20s में होगा शायद, मेरा ख्याल उससे भी कम था, 18 एज का था शायद, यंग लड़का था। तो जब हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़े ना, तो वो कहता है अपने साथी से कि शुक्र है मेरा बाप मर गया, उसने ये दिन नहीं देखा कि एक गुलाम जो है वो काबे की छत पे चढ़ा। उसने बड़ा बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया। तो उसके थोड़े फासले पे अबू सुफियान बैठे थे। उन्होंने कहा कि ध्यान नाल ऐसा गल करो, इन्होंने दिल दी समझ आ जाती है, ऐसा गल कर, इन्होंने दिल दी भी समझ आ जाती। वो खामोश हो गया बेचारा। थोड़ी देर बाद जब ये वाकया हो गया, अजान हो गई, वो खाना काबा के जो मामला थे हो गए, तो हुजूर ऐसे चलते हुए वहां से सीधे उसके पास आए, उसको खड़ा किया और उसे कहा कि हाँ भाई क्या कह रहे थे? वो डर गया। आपने कहा नहीं, खुल के बताओ। उसने कहा जी माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, माफी दे दें। आपने कहा प्यार किया कि कोई बात नहीं। आपको पता है एक फौज जिसने उस जमाने की सबसे बड़ी फतह थी, सबसे बड़ी फतह थी, फतह मक्का जो थी, कभी सोच के देखें, एक भी खून का कतरा नहीं गिरा। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी फतह थी, एक भी खून का कतरा नहीं गिरा, सबको माफी। इलाका फतह किया है, वो इलाका जहां से, अगर आप जरा देसी मानों में बात करें, तो जहां से निकाल दिया गया था, जहां पे जुल्म किए गए थे और आखिरी दिन तक वो जुल्म कर रहे थे, सबको माफी। जैसे खालिद ने बताया कि उनकी कुलीद बरदार भी वही मुकर्रर कर दिया जो पहले से। ये उतैबा इतना छोटा था, पता है इसको क्या होता था? गवर्नर मक्का इसको लगाया। एक वहां और बच्चा था, कोई 11-12-13 साल का, उसका नाम महजूरा था। महजूरा ने जब हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी ना काबे की छत पे, कबान जाइए, उनके बिलाल का भी अजीब ही रंग है। काबे की छत पे खड़े हो कहते हैं हुजूर, मैं अब तक तो सारी अजानें जो हैं वो मैं काबे के रुख पे पढ़ता था, आज काबे के ऊपर खड़ा हूं, अब किधर को मुंह करूं? सारी कायनात के लिए
ये मसला हल कर दिया कि इश्क क्या होता है और तवज्जो क्या होती है और काबे का काबा क्या होता है। तो आपने फरमाया अब मेरी तरफ वो बिलाल तो अजान पड़ी। तो महजूरा ने, जैसे बच्चे नकल उतारते हैं, महजूरा ने नकल उतारी। तो 3-4 बच्चे थे, उसमें आवाज उसकी अच्छी थी, उसने नकल उतारी। जब उन्होंने देखा कि हमें देख लिया गया तो भाग गए। आपने सारों को बुला लिया। आपने फरमाया कि किसने पढ़ी है? वो कह दिया इसने पढ़ी है, वो कह इसने पढ़ी है, वो कह इसने पढ़ी है। आपने कहा असल बात बताओ किसने पढ़ी? अब वो डरने डरने लग गया, खीर वो चोर पकड़ा गया। आपने कहा आप दोबारा पढ़ो। ऐसे सिर्फ प्यार किया और ऐसे हाथ रखा ऐसे कंधे पे प्यार से और कहा फिर पढ़ो। और उसने फिर पढ़ी, उसका अंदर बदल गया। उसने फिर पढ़ी और फिर क्या पढ़ी? आपको पता है हजरत महजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को असाइनमेंट क्या मिली? वो मक्का के मुअज्जिन मुकर्रर हुए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जंगी पॉलिसियों के ऊपर जो हजूर के तरीके हैं उसके ऊपर एक किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि ये अजीबो गरीब वाकया है कि एक इलाका जो आप इतनी टाइम के बाद, इतनी जंगों के बाद उसको मफ्तू करते हैं, उसको फतह करते हैं, उस इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। आपको पता है वापस जाते हुए कितने फौजी ड्यूटी पे छोड़ के गए थे? आप मदीना वापस चले गए थे तो वापस मक्का पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बरकरार रखने के लिए कितने फौजी छोड़ के गए थे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अपनी रेट कायम करने के लिए कोई भी नहीं छोड़ा। वो जो 2-4 साहबी जो ड्यूटी थी वो भी खिदमत की ड्यूटी पे थे, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी पे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया किस किस को दे दी। ये कॉन्फिडेंस और ये निस्बत, ये अता कि जिसको दी उसको दे दी, अता कर दिया, उसको पक्का कर दिया, पूरा कर दिया, हमेशा के लिए पूरा कर दिया। इसीलिए ये इनकलाब आए, ना टेक्नोलॉजी से आए, ना इल्म से आए। इल्म एक जिमनी चीज थी, ये तवज्जो, करम और निगाह से आए। और उसी का सिलसिला आपने इल्म लदुन्नी की सूरत में सूफिया के जरिए फैला दिया। अभी कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी, तो एक साहब, थोड़ा सा बुजुर्गों के बारे में थोड़ी, मैं अमूमन अवॉइड करता हूं किसी तरह की कोई गुफ्तगू जिसमें इख्तलाफ राय हों या बहस हो, वो थोड़ी ऐसी गुफ्तगू वैसे समझने के अंदाज में कर रहे थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हम जितने लोग बैठे थे, मैंने कहा इन सब लोगों में से जो सैयद हैं वो सिर्फ बता दें। शायद एक सैयद थे, वो मैंने कहा इनके अलावा हम में से जितने लोग बैठे हैं, जिसका जो भी कास्ट है, जो भी खानदान है, जो भी मामला है, वो मुझे, उसके पास अपना शजरा है तो खुद पढ़ ले, नहीं है तो मुझे बता देगा कास्ट का सिस्टम क्या है। मैं आपको बता दूंगा कि वो किस बुजुर्ग के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। हमारे हर बंदे का, इस खित्ते में रहने वाला हर खानदान जो है, उसने सूफिया के हाथों पे इस्लाम कबूल किया और सूफिया की खैर हमें मिली है, उनकी खैर हम तक पहुंची है। कहां सेंट्रल एशिया था, कहां अजमेर था, कहां वो ठंडा इलाका परिस्तान का इलाका, कहां अजमेर का सहराई इलाका, पानी भी नहीं पूरा मिलता था। वो पहुंच के वहां बैठ गए, कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों से प्यार किया, किसी को जुल्म नहीं किया, कोई तलवार नहीं चलाई, बल्कि लोग आके मिन्नतें करते थे जरूर मुसलमान कर लें। वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, तुम मौज करो, तुम बस अपने भजन गाते रहो। अंदर से चेंज किया लोगों को। और अंदर से जो आप कभी सोच के देखें, एक हिंदू को मुसलमान करना कितना मुश्किल काम है। मैंने कहा बहुत बड़े आलम हैं, मैं उनसे बात एक दफा की कि कोई एक हिंदू किसी आलम ने मुसलमान किया। हिंदू को मुसलमान करना सबसे मुश्किल काम है।
क्योंकि देखें, जो 2023 में एक शख्स, पढ़ा लिखा शख्स, पीएचडी शख्स, बांदर की नहीं, बांदर की बुत की पूजा कर रहा है, उसको आप किस उसूल से, किस कायदे से क्या बात समझाएंगे? उसको कौन सी फलसफियाना दलील देंगे? उसकी कन्विक्शन का लेवल इतना गहरा है। तो आप ये देखें, सूफिया ने हिंदुओं को मुसलमान किया, हमारे बड़े सारे ऐसे ही थे, हिंदू ही थे, उनको मुसलमान किया। और क्या क्या, कैसे कैसे पौधे लगाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपके एक पास एक साहब थे, उनका नाम था हरदेव सिंह, एक इलाके के वो जो हेड ऑफ स्टेट थे, उनके वो भतीजे थे। वो लंबी कहानी है, फिर वक्त कम है, वो मैं फिर कभी सही। तो वो आपके पास कैसे आए, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन वो जब आपके पास है, उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखी है, बहुत लंबा अरसा वो आपके पास रहे। तो उन्होंने निजामी बंसी के नाम से एक बायोग्राफी अपनी लिखी। उसमें वो लिखते हैं कि मैं इतना अरसा हजूर के पास रहा, मैं कहना हजूर मेरे मुसलमान कर लो, ना कहना कोई पहले पुत्र तू मेरे को रह, बस तो तुम बस इंजी रहे, खाना अपने साथ खिलाना, प्यार करना, दोस्ती करनी, मोहब्बत करनी, ख्याल करना, हर चीज का। एक दफा वो उस वक्त का जो मुसलमान बादशाह था, वो उसके सिपाही उठा के ले गए उसको, हरदेव को। अच्छा, वो उस बादशाह की सारी तकलीफें हजरत निजामुद्दीन औलिया बड़ी खंदा पंचानी से बर्दाश्त करते थे। वो उस हिंदू मुरीद को या फॉलोअर को या प्यार करने वाले को उठा के ले गए कि ये जसूस है और यहां से बैठ के मैं जसूसी कर रहा है। तो उसको मैसेज भेजा उस वक्त के हुक्मरान को, सुल्तान दिल्ली को, ये मेरा बंदा तुम्हारे पास गया है, ये अभी वापस आ जाना चाहिए, वरना अपनी फिक्र कर लो। और वो बंदा वापस देना, उसने, हरदेव ने खुद लिखा है ये, उसको वापस देना पड़ा, ऐसा नहीं है, उसको ओन किया। वो कहता है कि मैं जब इतना अरसा आपके पास रहा हूं, मुझे ये करामत ही समझ में नहीं आती थी, जिस दिन दस्तरखान पे एक भी हिंदू होता था, लंगर में गोश्त नहीं होता, कि हिंदू खाना खाने आए तो उनको ये तकलीफ भी ना हो कि वो वेजिटेरियन है तो वो अब नॉन वेज कैसे खाएं, इस तक का भी ख्याल रखा। यह है सूफिया का इस्लाम, यह है निस्बतें। निस्बत एक हजरत अली पाक की एक बात से, मुझे लगता है ज्यादा वक्त हो गया, हजरत अली पाक की एक बात से मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं कि आपसे किसी ने पूछा, और हमारे सामने भी ये मसला रहता है कि कोई तकलीफ आई, तो तकलीफ मुश्किल आ गई, तकलीफ आ गई, फाइनेंशियल मुश्किल आ गई, सेहत में मुश्किल आ गई, कोई और कारोबार में मामला हो गए, तो ये क्या आजमाइश है या सजा है? यकसर हमारी बहस रहती है। मैं ज़लज़ला आया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि जी हम लोगों के गुनाह इतने ज्यादा हो गए, अल्लाह ने सजा दे दी। आजकल भी मुल्क के जो हालात हैं, यही कहा जा रहा है कि शायद हमारे गुनाहों की सजा है, या इस तरह से जाती तौर पे पर्सनल भी हमें ये मसाइल पेश आते हैं कि ये मुझे सजा मिल रही है या मेरी आजमाइश है, ये पता कैसे करूं? हजरत अली पाक ने इस मामले को बड़ी आसानी से हल कर दिया। आपने फरमाया, अगर आई हुई मुश्किल तुम्हें तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कर दे, उसके और नजदीक कर दे, तो ये क्या थी? आजमाइश थी। और अगर उससे दूर कर दे तो ये सजा थी। तो बस ये समझने की जरूरत है, जब आप किसी निस्बत में परोए गए हैं और वो निस्बत आपको हजूर से करीब कर दे, आपके अंदर जोत जगा दे, आपके अंदर हजूर से एक अनदेखा सा प्यार, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसका कोई तरीका नहीं है। अच्छा, प्यार के इजहार का जरूरी नहीं यही तरीका बहुत मारूफ है कि आप उसके लिए महफिल कर रहे हैं, आप कल्ले बैठ के भी उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप बाग में बैठ के भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हजूर से ताल्लुक किसी खाने का, किसी जमाने का, किसी मकान का, किसी असर का मोहताज नहीं है। और मजे की बात, आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर के कर्म के लिए नेकी भी कोई शर्त नहीं है। तो बहुत
बहुत बड़ा फलाना फलाना होना भी कुछ शर्त नहीं है, बल्कि आपके कर्म की बारिश हमेशा हम जैसे नलायकों पे बरसती है और ज्यादा टूट टूट के बरसती है। और वो एक साहबी ने अर्ज की, हुजूर मैं बड़ा माड़ा सा बंदा हूं, आपका कर्म हुआ, मैं तो बेईमानी और कुफर और शिर्क की दलदल में फंसा हुआ था, आपका कर्म हुआ, आपने ईमान अता किया, आपने कर्म किया, आपने तवज्जो दी, तो ये रास्ता कुछ मिल गया। अब इस रास्ते पे चलते हुए मुझे थोड़ा सा ये अंदाजा है कि मैंने आपके हुक्म को, आपके तरीके को मानने की कोशिश की है, और मुझे अल्लाह के हुजूर से और आपकी रहमत से बड़ी उम्मीद है कि मैं जन्नत में तो चला जाऊंगा। लेकिन मेरी टेंशन ये है, मेरी परेशानी ये है, मेरी फिक्रमंदी ये है कि जन्नत में मैं तो जाऊंगा तो बड़ा जोर लगाया तो जन्नत के किसी पहले दर्जे तक पहुंच जाऊंगा, तो मेरी तौकात इतनी सी है। अब जनाब का मर्तबा तो वराउल वरा है, आप तो जन्नत के किसी बड़े तबक में होंगे, तो मैं वहां आपसे कैसे मिलूंगा और उस जन्नत का फिर क्या करूंगा। तो आपने बड़े प्यार से फरमाया कि तुम फिक्र ना करो, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके कुर्ब में होगा, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे कुर्ब में होगा। तो ये अल्लाह हमें ऐसी नेमतें और ऐसी बरकतें और ऐसे मामलात अता किए रखे। भाग हमारे न पूछो, भाग तो ऐसे जागे हैं, भाग हमारे न पूछो, भाग तो ऐसे जागे हैं, जब से मिला सरकार का दर, दर्द भी हमसे भागे हैं। जब से मिला सरकार का दर, दर्द भी हमसे भागे हैं, उनकी निस्बत मिल गई जिसको, नाम उसी का अम्र हुआ है, दुनिया के ये रिश्ते नाते कच्चे सारे दागे हैं।